एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसे ऐसा शक है कि उनके पार्टनर कुछ इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी गड़बड़ी थी, मतलब कि वो लोग एक तरह से फ्रॉड कर रहे थे। अब असिस्टेंट उससे पूछता है कि ये बात भला अब तक फांग को पता क्यों नहीं चली, जबकि फांग ऐसे काम में और भी स्मार्ट है। लेकिन ईफाई को पता था कि फांग काफ़ी स्मार्ट है और वो ये सब बातें पहले से ही जान चुकी होगी, पर उन दोनों को ही पता था कि जो भी ये बात टेबल पर रखेगा उसकी वजह से बॉस उन्हीं पर ऑफेंड होंगे। इसीलिए फांग वेट कर रही थी कि कब ये बात ईफाई को पता चले और वो उसे बाहर निकाले। इधर हम देखते हैं कि शियान फांग से मिलने के लिए कंपनी में आती हैं, जहाँ पर शियान को अपनी कलीग मिल जाती है जिसे शियान की वजह से डांट पड़ी थी, और अपना बदला लेने के लिए वो उसके पास आकर उसकी इंसल्ट करती है कि वो शियान से बेटर है, इसीलिए वो अभी तक इस कंपनी में है। अगर शियान वापस यहाँ पर जॉब के लिए आई है तो अब वो उसे नहीं मिलने वाली, क्योंकि शियान अपनी ही मर्जी से रिजाइन करके गई थी, जो सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो बिना फांग से बात करे वहाँ से घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके फ्लैट की सारी लाइट्स ऑफ थी, और जब वो अंदर जाती है तब ईफाई फेस मास्क लगाकर घूम रहा था, जो देखकर वो डर जाती है और चिल्लाती है, जिससे ईफाई उसे शांत करता है। फिर वो उससे पूछती है कि भला वो सारी लाइट्स ऑफ करके क्यों घूम रहा था। ईफाई बताता है कि जब से उसने नए ओवन में अपना पिज्जा हीट करा है तब से लाइट ऑफ है। ये सुनकर वो उसे डांटती है और समझाती है कि वो अगर ओवन यूज करेगा तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा पे करना पड़ेगा। तभी ईफाई उसे ये भी बताता है कि उसने डिश वॉशर भी मंगवाया है, लेकिन ईफाई उसे वो यूज करने से मना कर देती है, क्योंकि उनके पास कुछ ही सामान था जिसके लिए वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं कर सकते थे। फिर शियान उसे लाइट्स वापस से ऑन करना सिखाती है। तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन भी आ जाता है। उसे ईफाई ने बुलाया था क्योंकि उसे पहले नहीं पता था कि लाइट्स कैसे ऑन की जाती हैं, पर वो इलेक्ट्रिशियन बिना कुछ सही करे भी उनसे लेट नाइट चार्ज ले लेता है। शियान फिर ईफाई को किचन में लेकर जाती है और उसे थोड़ा सा काम सिखाती है, पर ईफाई उसे सीखने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो शियान को बताता है कि वो ये सब काम नहीं करता और वो लोग मेड रख सकते हैं, जो सुनकर शियान उसे कहने लग जाती है कि उसे पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो अब गरीब है। लेकिन ईफाई उल्टा है उसको ही मैथ सिखाने लग जाता है और उसे सारे बिल और लोन याद दिला देता है, जो सुनकर वो उससे गुस्सा हो जाती है और कह देती है कि उसकी मॉम ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया है। तब ईफाई बताता है कि उसकी मॉम काफी टाइम पहले ही मर चुकी है। शियाना रिग्रेट करते हुए ईफाई को बताती है कि उसकी मॉम भी काफी टाइम पहले ही मर चुकी है, इसलिए वो उसकी फीलिंग को समझ सकती है। जिसके बाद शियान अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके डैड ने उसके लिए एक पार्सल भिजवाया था जिसमें फोटो एल्बम थी, और शियान उस एल्बम को बैठकर देखने लग जाती है, क्योंकि उसमें उसकी काफ़ी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज थी, और साथ ही उसमें शियान के डैड ने उसके लिए एक लेटर भी लिखा हुआ था जिसमें वो बताते हैं कि वो उसको सपोर्ट करते हैं, और क्योंकि वो एक बड़ी सिटी में अकेले रहती हैं इसलिए वो जब चाहे अपने घर आ सकती हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द अब एक हाउसवाइफ और फिर मॉम भी बन जाएगी। ये पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है और अपने डैड को कॉल करती है। उसके डैड कॉल पिक करने पर समझ जाते हैं कि वो इमोशनल फील कर रही है। शियान अब डैड को बताती है कि उसका और वांग का ब्रेकअप हो चुका है, जो सुनकर उसके डैड उससे ब्रेकअप का रीज़न पूछते हैं, पर शियान उन्हें असली रीज़न नहीं बताती। इधर यूफाई जब अपने रूम से बाहर आता है तो वो शियान को बाहर ही सोते हुए देखकर उसे ब्लैंकेट देने के लिए जाता है। वो उसकी फ़ोटो एल्बम देखता है जिसमें एक फ़ोटो में शियान अपनी मॉम के साथ बैठी हुई थी, जो देखकर उसे भी अपनी मॉम याद आ जाती है। वो अपने रूम में जाकर मॉम को मिस करता है। अगले दिन फिर यूफाई शियान के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है और उसे कहता है कि ये ट्रीट उसकी तरफ से है, पर शियान उसे कहती है कि वही मार्केट से सारा सामान लेकर आई थी, इसीलिए इसमें ट्रीट जैसा कुछ भी नहीं है। इधर शियान के ऑफिस में सभी लोग काफ़ी परेशान थे। तभी वहाँ पर उनकी एक कलीग आती है और उन सभी को डांटती है, क्योंकि उनके काम में काफ़ी सारी गलतियाँ थी, जो देखकर सभी शियान को मिस करने लग जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वही वहाँ पर मल्टी टैलेंटेड लड़की थी। इधर शियान दानियों से मिलने जाने के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन उसे अपना कोई भी आउटफिट पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बार बार अपना आउटफिट चेंज कर रही थी, जिसकी आवाज़ से ईफाई भी उठ जाता है और बाहर आता है।
जब वो शियान को देखता है तो वो काफी सुंदर लग रही थी। शियान अब दानियों से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो दोनों साथ में लंच करते हैं। शियान उसे अपना न्यू रिज्यूम दिखाती है और कहती है कि वो वापस से फांग को इम्प्रेस करके कंपनी ज्वाइन करना चाहती है। शियान का रिज्यूम पढ़कर दानी उसे एडवाइस देती है कि उसे ये रिज्यूम यूफाई को देना चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ में प्रोफेशनल है और उनकी हेल्प कर सकता है। पर शियान उससे हेल्प नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो वापस से घर आ जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि यूफाई बिना उससे पूछे ही रूम में एक नया डोर लगवा रहा था, जो देखकर शियान उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन यूफाई उसे बताता है कि शियान उसे बहुत डिस्टर्ब करती है और वो ये डोर इसीलिए लगवा रहा है ताकि वो दोनों डिस्टर्ब ना हो। इधर दानियो भी अपने घर पर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि लूजे की मिट्टी में गंदे हुए शूज ऑलरेडी वहाँ पर रखे हुए थे, और साथ ही उसे वहाँ पर एक रिंग भी मिलती है, जिसे जब वो पहनकर देखती है तो वो उसकी साइज की नहीं थी। इससे अब उसे लूजे पर शक होने लग जाता है। तभी लूजे भी शावर लेकर बाहर निकलता है और दानियो के पास जाकर उसके पैर दबाता है और उसे किस करने वाला था, पर दानियो उसे रिंग बॉक्स से उसे हिट कर देती है और उसे काफी सारे सवाल करने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लूजे उस पर चीट कर रहा है। लेकिन वो उसे समझाता है कि वो तो आज उसे प्रपोज करने वाला था, इसीलिए वो घर जल्दी आया था और रिहर्सल कर रहा था। प्रूफ के लिए वो उसे प्रैक्टिस करते हुए वीडियो भी दिखाता है, जो देखकर दानियो हंसने लग जाती है। जिसके बाद लूजे उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और दानियो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। इधर शियान यूफाई के लिए डिनर बनाती है और उसे अपने साथ बैठकर डिनर करने के लिए इनवाइट करती हैं, जो कि यूफाई को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि शियान काफ़ी पोलाइट थी और उसे स्माइल दे रही थी। ये देखकर उसे लगता है कि वो उससे ज़रूर बर्तन धुलवाएगी, इसलिए वो उसे पहले ही काम करने के लिए मना कर देता है और खाना शुरू कर देता है। पर तभी शियान उसे कहती है कि उसे बस उसका एक छोटा सा फेवर चाहिए। ये सुनकर यूफाई तो एकदम से डिनर करते हुए अटक ही जाता है। वो उससे पूछने लग जाता है कि कहीं उसने इस खाने में पॉइजन तो नहीं मिलाया है। शियान उसे संभालते हुए बताती है कि वो बस उसे एक छोटी सी हेल्प चाहती है कि ईफाई उसकी रिसर्च रिपोर्ट चेक करके उसमें मिस्टेक निकाले। यहाँ पर ईफाई समझ जाता है कि शियान फांग को इम्प्रेस करके वापस से कंपनी में जाना चाहती है, इसीलिए ईफाई उसे कहता है कि वो इतना बड़ा फेवर बस ये डिनर करके नहीं चुकाएगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर शियान को उसकी हेल्प चाहिए तो इसके लिए उसे टीचर बुलाना होगा और रिस्पेक्ट देनी होगी, जिसके लिए शियान मान जाती है। फिर वो अपना रेज्यूम ईफाई से चेक करवाने के लिए अपना लैपटॉप उसे दे देती है, जिसे लेकर वो अपने रूम में चला जाता है। और जब वो उसका डेटा चेक करता है तो उसे उसमें कुछ मिलता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताता है कि उसने शिन लिफांग प्रोजेक्ट वाला मैटर फिगर आउट कर लिया है। वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि वो दूसरों से कह दे कि सभी अपना काम नॉर्मली कंटिन्यू रखे और बाकी सभी ईफाई खुद हैंडल कर लेगा। जिसके बाद वो बाहर जाता है और शियान को उसकी रिपोर्ट में जो गलतियां थी वो बता देता है। फिर शियान अपनी रिपोर्ट चेक करती है और सारी गलतियां सही कर लेती हैं। ऐसा करते हुए उसे काफ़ी रात हो जाती है। ईफाई की नींद खुलने पर जब वो शियान को काम करते हुए देखता है तो वो कहता है कि उसने पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो कि अपने ब्रेकअप के बाद कोई सीन नहीं क्रिएट कर रही और अपना काम कर रही है। साथ ही वो उसे कहता है कि वो बहुत ही हार्डवर्किंग है। शियान फिर ईफाई को बताती है कि वो पहले वांग की वजह से बर्डन में थी, लेकिन अब जॉब लगना और लोन चुकाकर सेटल होना ही उसके लिए ज़रूरी है। वो अभी भी दुखी है, लेकिन काम की वजह से वो अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेती है। जिसके बाद ईफाई शियान के पास ही सो जाता है और शियान को काम करते हुए सुबह हो जाती है। इधर हम दांग्यू को देखते हैं, जो कि शियान से ही मिलने जा रही थी। तभी उसे लू से रोक लेता है और कहता है कि वो अपनी प्रपोजल रिंग पहने भी नहीं जा रही है। पर दानियो उसे बताती है कि शियान का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड को अब ये बात नहीं बताना चाहती, क्योंकि इससे शियान को अपनी चीज़ें याद आ जाएंगी। इधर शियान की दूसरी फ्रेंड भी उसके घर आ रही थी। तभी उसे जुनचेंग का मैसेज आता है, जो उससे माफ़ी मांग रहा था, पर वो जुनचेंग का मैसेज इग्नोर कर देती है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और अपनी मॉम की आवाज़ देने पर भी रूम से बाहर नहीं आता। जिसके बाद शियान और उसकी फ्रेंड साथ में लंच करते हैं। वहाँ पर शियान उन्हें बताती है कि वो हीजिंग ग्रुप वापस ज्वाइन कर रही है, क्योंकि उसे पैसों की नहीं बल्कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। पर दानियो उसे कहती है कि अगर वो कंपनी वापस ज्वाइन करेगी तो उसे हीजिंग वाले प्रोजेक्ट में काम करना पड़ सकता है, जिसमें अभी ईफाई की कंपनी काम कर रही है। ऐसे में सभी स्टाफ मेंबर्स उनके लिए र्यूमर फैला सकते हैं। इधर ईफाई जब अपने काम कर रहा था तो उसे उसमें वांग के बारे में भी पता चलता है कि वांग भी हीजिंग वाले प्रोजेक्ट में है।
जो बात ईफाई को थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि उससे पता था कि शियान को ज़रूर वांग ने ये बात नहीं बताई है कि वो हीजिंग प्रोजेक्ट में है, वरना शियान वापस से जॉब पाने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रही होती। इधर शियान और उसकी फ्रेंड साथ में ड्रिंक कर रहे थे। तभी शियान की फ्रेंड को जुंगचन का मैसेज आता है, जो कि गेम में उसकी मदद मांग रहा था। दरअसल वो दोनों ही नहीं जानते थे कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि शियान की फ्रेंड ने अपनी आईडी मेल नाम से बना रखी थी। इसीलिए जुनचेंग को लग रहा था कि वो किसी लड़के से हेल्प मांग रहा है। जुनचेंग को जब पता चलता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई है, तो वो खुश हो जाता है। रात को अब दानियों को लू से पिक करने के लिए आता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर शान की दूसरी फ्रेंड भी जा रही थी, इसीलिए वो शान के लिए वाइन छोड़ देती है और चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसे वहाँ पर जुनचेंग मिल जाता है, जो उससे पूछता है कि वो भला यहाँ क्या कर रही है। तो शान की फ्रेंड उसे उसके बारे में बता देती है। जुनचेंग अब उसे उस दिन उसकी ड्रंक होने वाली बात के लिए फिर से सॉरी कहता है और उसे अपने साथ कभी डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर वो यीफाई के फ्लैट पर जाकर उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है कि वो शान से बात करे और उसकी फ्रेंड का कांटेक्ट उसे दे दे, लेकिन यीफाई उसे मना कर देता है। अगले दिन अब दानियो ऑफिस में होती है, जहाँ पर वो शियान की रिपोर्ट ऑफिस में रख कर आती है और उसे इसके लिए मैसेज भी कर देती है। पर शियान की जिस कलीग से लड़ाई हुई थी वो उस रिपोर्ट को वहाँ से हटा देती है। फिर शियान रात तक रिप्लाई का वेट कर रही थी, तभी ईफाई वहाँ पर आता है और उसे कप नूडल्स खाता हुआ देखकर उन्हें फेंक देता है। वो उससे कहता है कि उसे हेल्दी फूड खाना चाहिए, इसीलिए वो उसके लिए काफ़ी सारा खाना ऑर्डर करता है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। ईफाई उसे रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो शियान बता देती है कि वो रिपोर्ट उसने फांग के ऑफिस में रख दी थी। जो सुनकर यीफाई उसे समझाता है कि उसे खुद जाकर ये रिपोर्ट फांग को देनी चाहिए थी, ताकि उसका इम्प्रेशन बना रहे। ये सुनकर अगले दिन शियान फांग से मिलने के लिए जाती है, जहां फांग के आने पर अपनी रिपोर्ट उसे दे देती है और बताती है कि उसने कल भी इस रिपोर्ट की एक कॉपी सेंड की थी, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए वो आज उसे पर्सनली ये देने के लिए आई है। पर फांग उससे अब भी नाराज थी। वो उससे ज़्यादा बात न करके ऑफिस में चली जाती हैं, जहाँ वो उसी कलीग को बुलाती है और डांटती है कि उसने शियान की रिपोर्ट के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। वहीं शान अपने फ्लैट पर आती है, जहाँ पर ईफाई उसे कहता है कि वो ग्रॉसरी का सारा सामान ले आया है, इसीलिए शान आराम से खाना बना ले। दोनों फिर साथ में डिनर करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। ड्रिंक करते हुए शान उसे कहती है कि वो दोनों सिंगल है, ऐसे में उनका साथ रहना सही नहीं होगा। वैसे ईफाई के डैड भी यही रहते हैं, तो उसे उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन ईफाई उसे बताता है कि जब उसकी मॉम बीमार थी तब उसके डैड उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे और ऐसे में उसकी मॉम की डेथ हो गई। ये सुनकर शियान रोने लग जाती है और ईफाई को बताती है कि उसकी मॉम जब जिंदा थी तब वो भी उसे कहती थी कि वो अच्छी मेहनत करे और उसकी अच्छी जॉब लगे, पर शियान ने डेटिंग की वजह से अपनी मॉम को बहुत ही बुरा फील करवाया। जो सुनकर ईफाई उसे संभालता है और शियान रोते रोते वहीं पर सो जाती हैं। ईफाई उसे उठाकर रूम में सुला देता है और अपनी रिपोर्ट चेक करने के लिए बैठ जाता है। अगली सुबह अब शियान उठकर रेडी हो रही थी, तभी ईफाई जल्दबाजी में आता है और शियान गलती से उस पर गिर जाती है। दोनों अब हंसने लग जाते हैं। फिर ईफाई वहां से चला जाता है। तभी शियान को फांग का मैसेज आता है, जो उससे मिलना चाहती थी, इसलिए वो उसे ऑफिस बुलाती है। इधर फांग ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज से काफी नाराज थी और उनका काम देखकर वो उन सभी को डांट रही थी। तभी वहां पर शियान भी आ जाती है और वो उस लड़की से मिलती है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। वो शियान को देखकर जेलस फील करती है। जिसके बाद हम ईफाई को देखते हैं, जो कि मीटिंग में जाता है। जैसे मीटिंग शुरू होती है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ शियान को मैसेज करने में होता है कि वो दोनों आज डिनर में क्या खाएंगे। तभी अचानक उसका पेट भी दर्द होने लग जाता है, इस वजह से उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। वहाँ वो अपने असिस्टेंट से डिस्कस करता है कि उसका फांग को ट्रैप करने का प्लान फेल हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि फांग को इस बार वो सबके सामने लाकर रहेगा। पर अब क्योंकि उन्होंने शियान की रिसर्च रिपोर्ट यूज करी थी, तो फांग इस बार भी शियान को ही आगे रखकर अपना काम करने वाली थी। इस वजह से वो ये भी डिसाइड करते हैं कि वो फांग का दिया हुआ एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। वो ये भी डिसाइड करता है कि वो हेडक्वार्टर जाकर कुछ रिकॉर्ड्स वहाँ से लेकर आएगा, क्योंकि उन रिकॉर्ड से यीफाई के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती थी। वो रिकॉर्ड उसे शियान के हाथ लगने से बचाने थे, नहीं तो फांग शियान के ऊपर ही एक्सपोज करने का ब्लेम डाल सकती थी। वो शियान को ट्रैप होने नहीं दे सकता था। दूसरी तरफ फांग शियान को अपने ऑफिस बुलाती है और उसे बताती है कि आज उसकी रिसर्च रिपोर्ट काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब भी वो उसे प्रोजेक्ट टीम ज्वाइन नहीं करने दे सकती, क्योंकि शियान प्रिपेयर्ड नहीं थी। जो सुनकर उसे बुरा लगता है, लेकिन अब वो भी मोटिवेट हो जाती है और घर जाकर प्लान बनाती है
कि उसे किसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखना होगा। यानी कि ईफाई उसे वो देखने से रोकने की कोशिश कर रहा था और फांग उसे इनडायरेक्टली वो रिकॉर्ड ढूंढने देने की कोशिश में थी। जिसके बाद ईफाई मिस्टर लियाओ से मिलने के लिए जाते हैं और उसे बहाना कर देता है कि वो एक सैलून प्रमोशन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, इसीलिए वो उसे रिकॉर्ड्स चेक करने की परमिशन चाहिए। क्योंकि मिस्टर लियाओ के साथ उसके रिलेशन अच्छे थे तो वो भी उसे हाँ कर देते हैं। इधर शान ने भी रिकॉर्ड्स ढूंढने के लिए ट्रिप प्लान कर ली थी जहाँ पर ईफाई भी जा रहा था, लेकिन उसे उस टाउन के होटल्स और टिकट्स काफ़ी महंगे लगते हैं, जिस वजह से वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाती हैं। दूसरी तरफ वांग और लियाओ को देखते हैं। लियाओ अपने डैड यानी कि मिस्टर लियाओ के बर्थडे को लेकर प्लानिंग कर रही थी। जब उसे पता चलता है कि वांग उसके डैड को सप्लीमेंट्स गिफ्ट में देने वाला है तो वो उसे समझाती है कि उसे गिफ्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बस इतना चाहती हैं कि वांग उसके साथ रहे, बाकी सारी चीज़ें वो संभाल लेगी। अगले दिन अब शियान ईफाई से छुपकर ट्रिप के लिए निकल जाती है, लेकिन एयरपोर्ट पर दोनों मिल जाते हैं और ईफाई समझ जाते हैं कि शियान रिकॉर्ड्स के लिए ही जा रही है, इसलिए वो उसे अपनी सेक्रेटरी बना के बिजनेस क्लास में लेकर आने लगता है। पर फिर भी शियान उसके साथ नहीं जाती और इकोनॉमी क्लास में ही बैठ जाती है। तब ईफाई उसे समझाता है कि उसे फांग के स्ट्रेंज बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो इनडायरेक्टली उसका यूज़ कर रही है। इधर फांग को भी पता चल गया था कि ईफाई रिकॉर्ड्स के लिए ट्रिप पर गया है, लेकिन ये सब उसका प्लान का हिस्सा था, इसीलिए वो उसे रोकने वाली भी नहीं थी। इधर शियान जब अपनी सीट पर होती है तो ईफाई भी अपने बिजनेस क्लास सीट एक्सचेंज करवा कर उसके पास वाली सीट पर आ जाता है। शान उसे कहती है कि कहीं वो ये तो नहीं चाहता कि वो उसके साथ में रिकॉर्ड चेक करने आए, क्योंकि शान तो बस वेकेशन के लिए जा रही थी। लेकिन ईफाई फ्लैट लैंड होने तक उसे सोचने का टाइम देता है कि वो उसके साथ आएगी या फिर नहीं। जिसके बाद शान फिर अपनी रिपोर्ट पर काम करने लग जाती हैं। इधर जोंगचैन अपने मॉम डैड के साथ लंच कर रहा था। वो दोनों उसकी एक ब्लाइंड डेट फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अब वो लोग उसकी गेमिंग को भी सपोर्ट कर रहे थे। जोंगचैन की लाइफ में बस एक गर्लफ्रेंड की कमी थी, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम अपने टीम लीडर की बेटी के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करने की बात करती हैं तो जोंगचैन ये कहकर वहाँ से ऑकवर्ड होकर चला जाता है कि उसकी लाइफ में कोई है जिसे वो पसंद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन में शियान भी अपना काम करते करते ईफाई के शोल्डर पर सो जाती है। जब फ्लाइट लैंड होती है तो शियान डिसाइड करती है कि वो वेकेशन पर जा रही है, इस वजह से ईफाई उसे सेफ ट्रिप विश करता है और वो रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए चला जाता है। लेकिन कहीं भी उसे वो डेटा नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत थी, इसलिए काम खत्म होने के बाद वो शियान की स्पेशल प्रोफाइल चेक करता है और देखता है कि उसे किसी शिन नाम के लड़के ने रिसेंटली फॉलो किया था। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को उसका पता लगाने के लिए कहता है क्योंकि शिन कुछ सालों पहले उनकी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर था। जब उसे शिन का एड्रेस मिल जाता है तो अगले दिन वो उससे मिलने जाता है और उसे उन रिपोर्ट्स के बारे में पूछता है, पर शिन उसके साथ कोऑपरेट करने से मना कर देता है और बताता है कि उससे पहले भी वहाँ एक लड़की आई हुई थी जो कि उन रिपोर्ट्स के लिए आई थी। अंदर जाकर अब ईफाई देखता है तो वो लड़की शियान निकलती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और उससे पूछता है कि वो तो वेकेशन के लिए आई थी ना। तब शियान एक्सेप्ट कर लेती है कि वो यहाँ पर रिकॉर्ड्स के लिए आई है। दोनों अब शिन के बेटे के साथ खेलते हैं और फिर नोटिस करते हैं कि उसे एक बीमारी थी, इसलिए शिन भी कंपनी छोड़कर विलेज शिफ्ट हो गया था। लेकिन जब वो शिन से इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें घर से निकाल देता है और कोई भी हेल्प नहीं लेता। जिसके बाद ये दोनों कैंपिंग करते हैं जहाँ पर शिन ईफाई के लिए नूडल्स बनाती है जो कि उसे काफ़ी टेस्टी लगते हैं, पर नूडल्स के बदले शियान उसे बर्तन धोने को कहती हैं और दोनों बात कर ही रहे थे। तभी विलेज के सारे लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं क्योंकि विलेज का एक छोटा बच्चा माउंटेन की तरफ गया था और वापस नहीं आया। शियान और ईफाई भी उन लोगों की उस बच्चे को ढूंढने में हेल्प करते हैं। असल में वो बच्चा शिन के बेटे का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए शिन का बेटा शियान और ईफाई की हेल्प लेता है अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए, जहाँ वो उन्हें मिल भी जाता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पर तभी शिन आकर गुस्से में अपने बेटे को वहाँ से लेकर जाने लग जाता है। ईफाई उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे अपने बेटे के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ वो उसे एक बेस्ट डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर भी देता है जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट था और उसका दोस्त भी, जिसकी वजह से शिन भी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब जब शियान और ईफाई साथ में घर जा रहे थे तो ईफाई उसे माउंटेन रोड पर मिलने वाले घोस्ट के बारे में बताने लग जाता है जो कि उनकी कार को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुनकर शियान डरने लग जाती है,
जिसके बाद हम देखते हैं कि शियान और ईफाई बातें करते हुए जा रहे थे। शियान देखती है कि ईफाई ड्राइव करके काफ़ी थक गया था, इसीलिए शियान उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोलती है। जिसके लिए ईफाई पहले तो शियान की ड्राइविंग स्किल्स पर थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और उसे ड्राइव करने देता है। रेस्ट करते हुए ईफाई को काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, जिस वजह से शियान भी थक जाती है और ईफाई के उठने पर शियान का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। इसी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जो देखकर ईफाई हैंडल संभालता है, पर उनकी कार कीचड़ में फंस जाती है। इस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी कल सुबह होने तक का वेट करना था। वहाँ पर ठंड होने की वजह से शियान वहाँ पर एक्सरसाइज करने लग जाती है, लेकिन ईफाई उसे सही फॉर्म बताता है और फिर दोनों साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। ऐसे में गलती से शियान ईफाई के हाथों पर गिर जाती है और दोनों बिना कोई रिएक्शन दिए सोने चले जाते हैं। अगले दिन अब जब ईफाई की नींद खुलती है तो उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से शियान को भी उठाता है और दोनों उस गाड़ी वाले की हेल्प से अपनी कार भी सही करवा लेते हैं और सही रूट पर आ जाते हैं। तभी शियान को शिन का टेक्स्ट आता है, जो कि उन्हें ओरिजिनल डेटा भेज चुका था। ये देखकर शियान और ईफाई काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब शियान बैठकर नूडल्स खा रही थी, तभी ईफाई उसके पास आता है और उसे बहुत सारे फूड आइटम्स गिफ्ट करता है, जो देखकर शियान को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में ईफाई उसे बोल देता है कि ये सब चीज़ें उससे कुछ खरीदने पर फ्री मिली थी। साथ ही ईफाई उसे ये भी पूछता है कि शियान ने उससे कहा था कि वो उसे अच्छा लंच बनाकर खिलाएगी, लेकिन शियान ने अभी तक ऐसा नहीं करा था। इस पर वो कहती है कि फांग ने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं करा है, इसलिए उनके पास सेलिब्रेशन जैसा कुछ पॉइंट नहीं है। तभी येफाई को मिस्टर जियांग का कॉल आ जाता है, जो बताते हैं कि उसके डैड इंजर्ड हो गए हैं। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाता है और जल्दी से अपने डैड के घर जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि उसके डैड बिल्कुल सही हैं और वो उस बात से नाराज हो जाता है कि उसके डैड ने झूठ बोलकर उसे घर बुलाया। डैड उसे बताते हैं कि उनके गिर जाने की वजह से उनके एंकल में चोट आ गई थी और वो इंजर्ड हो गए थे। फिर वो उस साथ में लंच करने के लिए रोक लेते हैं और लंच के दौरान ईफाई के डैड उसे बताते हैं कि वो उसकी कंपनी पर नजर रख रहे हैं। उन्हें उसकी कंपनी और एम्प्लॉयज़ पर थोड़ा सा डाउट था। ईफाई की कंपनी फिलहाल काफ़ी लॉस में थी, इसीलिए डैड उसे कहते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट उसकी कंपनी में करना चाहते हैं। अगर उनके पास 2 कंपनीज होगी तो प्रॉफिट भी उनका ही होगा, लेकिन ईफाई उनकी हेल्प लेने से मना कर देता है। फिर डैड उससे उसके और गुई के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं, तो ईफाई उन्हें बता देता है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें गुई वैसे भी पसंद नहीं थी। इधर मिस लियाओ के डैड अपनी बर्थडे की पार्टी रखते हैं, जहाँ पर मिस लियाओ अपने डैड को वांग से इंट्रोड्यूस करवा देती हैं और वांग उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट भी लाया हुआ था। उसमें गोल्फ खेलने के ग्लव्स थे, लेकिन वांग देखता है कि उसमें एक ही ग्लव था और वो ये बात उनके सामने कह देता है। मिस लियाओ वांग को बताती हैं कि गोल्फ खेलने के लिए एक ही ग्लव यूज़ किया जाता है। फिर वो वांग और उसके डैड को बात करने के लिए अकेला छोड़ देती है, जहाँ पर मिस लियाओ के डैड उससे ग्लव्स वाली बात पूछ लेते हैं। वांग अब उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उससे ये गलती वापस नहीं होगी। इधर शियान अपने रूम पर होती है, तभी ईफाई वहाँ पर आ जाता है, तो शियान उसके पास जाकर उसे उसकी डैड की हेल्थ के बारे में पूछती है। ईफाई के हाथ पकड़कर उसे डिनर टेबल पर लेकर जाकर सूप भी सर्व करती है ताकि वो बेटर फील करे। फिर वापस से अपना काम करने लगती है और ईफान सूप इंजॉय करता है। इधर वांग और मिस लियाओ घर जा रहे थे, जहाँ पर मिस लियाओ उसे बताती है कि उसके डैड उसे कुछ दिनों में एक टास्क देने वाले हैं, क्योंकि वो उसका टेस्ट लेना चाहते थे। शायद ये टेस्ट उनका रिलेशनशिप पब्लिक करने का ही होगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, पर मिस लियाओ उसे काम करती है। इधर शियान अपना काम करके फ्री हो जाती है और ग्रोसरी लेने मार्केट चली जाती है। तभी ईफाई भी उठ जाता है और अपने रूम से बाहर आने पर वो शियान का लैपटॉप वहाँ ऑन देखता है, जिसमें उसने रिपोर्ट रेडी की हुई थी। इवान उस रिपोर्ट को पढ़कर उसे सही कर देता है। साथ ही वो उसका बनाया हुआ खाना भी खा लेता है, जो कि उसने मार्केट जाने से पहले बना कर रखा था। जब शियान अपने फ्लैट पर आती है तो वो अपनी रिपोर्ट वापस से देखती है, जो कि ईफाई ने सही कर रखी थी। साथ ही उसने शियान के लिए एक नोट भी रखा हुआ था, जिसमें उसने लिखा था कि ये फेवर उसने उसके लंच के बदले करा है, और नोट को पढ़कर शियान उसे थैंक्स का मैसेज भेजती है। अगले दिन अब शियान उठती है तो वो ब्रेकफास्ट में ईफाई की डैड का दिया हुआ गिफ्ट वाला कप यूज़ करती है और ईफाई के लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाती है, जो कि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट करके ईफाई अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर उसकी फांग के साथ एक मीटिंग थी। उसमें वो नोटिस करता है कि फांग काफ़ी बार बात करती
करते हुए अटक रही थी। ये देखकर वो मीटिंग खत्म होने के बाद उसे अपने ऑफिस में कॉफी पीने के लिए बुलाता है, जहाँ वो सीधा उससे पूछ लेता है कि वो भला मीटिंग में बात करते हुए अटक क्यों रही थी। फांग उससे कहती है कि ये उसकी गलत फहमी है। फिर वो फांग से प्रोजेक्ट की बात करता है जो कि शियान ने बनाया था। साथ ही वो उसकी तारीफ करते हुए बताता है कि शियान के लिए फांग कितनी इम्पोर्टेंट है और वो फांग से कितनी इंस्पायर्ड है। जो सारी बातें सुनकर फांग उससे पूछ लेती है कि वो भला शियान की इतनी मदद क्यों कर रहा है, और साथ ही फांग को ये भी पता चल जाता है कि रिपोर्ट रेडी करने में येफाई ने उसकी मदद करी होगी। लेकिन येफाई उसे बताता है कि उसने जितना शियान से सीखा है वो उस रिपोर्ट के आगे कुछ भी नहीं था। फिर येफाई फांग से कंपनी में चल रहे फ्रॉड के बारे में पूछता है। फांग भी इस बात से एग्री कर देती है कि उसे ये सब पहले से पता था, लेकिन उसे डर है कि जो भी चेयरमैन के अगेंस्ट जाएगा उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। शायद शियान को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि रिपोर्ट उसी की बनाई हुई है। ये सुनकर येफाई फांग के साथ एक प्लान बनाता है कि वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा और फांग बुरी एक्टिंग करे जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। ऐसे में सभी लोगों को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। फांग इस प्लान के लिए रेडी हो जाती है। इधर शियान सो रही थी, तभी उसे यू का कॉल आ जाता है जो कि काफ़ी जल्दबाजी में थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।